माता का जागरण आपने देखा होगा, कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े किस नगरम बगड़म, जिस बगड़ में जिस कॉलोनी में। टेंट से ना रखे, टेंट को सुना गया कि पर भी करना है संसारी साइड में गया रेड का दुकान बना रखा उर्मी गली दो गली बना है। वो बहुत बोला ये जाकर हो रहा है, किसी का कोई खुशी नहीं है। उनका घर साथ ही था, वो मेरे साथ आया जब थोड़ा सहयोग करने के लिए। उधर से जाकर शुरू हो रहा था, 5-7 मिनट हो गई थी 10 मिनट। खूब गाँव में अरेकुल में जो सबसे जो उनका गायक था वो खड़ा, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो पचले बोलो अगले बोलो। जो करता वो टेंट में आ गया, वो गाने वाले जय बोलो और वो गाँव था। और वो टेंट जहाँ वो रुके हुए थे उसमें बढ़िया शराब की बोतल, मतलब पहले की रहा था उतर की होती है और फिर डाल दी इसमें गिलास में कैंपा को लगना। हम वो देखकर एक बोला कि था कहीं बताऊंगा कि एक लड्डू ये प्रारू की है मैंने से देखा नहीं ठीक है। और माँ ने बोलती है बोला मैं नहीं सुनिया, मैं तू क्या सुना तुम तो लाली टूटी, सारे बोलो मैं नहीं सुनिया। बोलो सतगुरुदेव परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार पूर्ण मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सब संदेश प्राप्त हो रहा है। आपकी कल से सत्संग सुन रहे हैं परमात्मा और एक आत्मा का संवाद। इन काल के दूतों में अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुओं ने महंतों ने और पूर्ण ज्ञान मानकर परमात्मा के साथ भी वाद विवाद कर रहे हैं। परमेश्वर की वाणी में है कि गुरुओं नाम बिगाड़े संतों गुरुओं नाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाजिए ईद बड़े हो जाए। ऐसी क्रियाओं पर फंसा दिया लगा दिया भोली आत्माओं को, समझाने से भी नहीं मानते, उनको प्रत्यक्ष देख कर भी छोड़ना नहीं चाहते। तो परमात्मा कबीर जी और एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा धर्मदास जी का संवाद चल रहा है। परमात्मा कितना निर्णायक ज्ञान दे रही है, समझा रही है। आज की आपको इसी के विषय में आगे बताया जाएगा, क्योंकि जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी आत्मा को दिया है, आप भी इसी की आत्माएं हैं। आप जी को इसी ज्ञान की आवश्यकता है। एक प्रकार के रोगी कई 1000 आ जाते हैं डॉक्टर के पास, सभी को वही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम सभी रोगी हैं, जन्म और मृत्यु का रोग हम सबको लगा हुआ है। जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाने के लिए हमें इसी उपचार की आवश्यकता है और इसको आप जी ने उसकी तरफ भड़क को देखकर फिल्मी गाने उसमें गाए जाते हैं और गायक भी कुछ लेडीज भी होती हैं खड़ी होकर की, वो भी चटक मटक करती रहती हैं। तो उनको देख करके सभी कॉलोनी वाले यही चाहते हैं हम भी ऐसा ही करवाएं, ऐसा ही करवाएं। जिस कारण से पूरा का पूरा गांव, पूरा नगर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर आरूढ़ हो जाता है और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार पूरा नगर
रूप धरा कर संदा। हमने ही नरसिंह रूप धारण किया जब भगवान की प्यारी आत्मा प्रहलाद को खंभे गर्म खंभे से बांध दिया गया था, तो हमने ही फिर नरसिंह रूप धार के हिरण्यकशिपु का नाश किया। विष्णु को तो दीनी बढ़ाई हम पूर्ण करतार, देवदास जिंदा कह ये सकल सृष्टि हमार। वेद कते बिना जा को पावे 18 प्राण कथा, किससे बीज पान फल मोरा, अंत कोट न बीज बिजोरा। नारद सारद महिमा गावे, अल्प रूप को सो नहीं पावे। अल्प रूप है हमारा अंगा, जहाँ अंत कोट त्रिवेणी गंगा। स्वर्ग वर्ग नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधन, देवदास जिंदा कहे शब्द सत्य परमान। शब्द शब्द रहेगा भाई, भूमि सृष्टि सब पर लोग आई। अब सारी रात करवट बदल बदल कर पहुंचता। सुबह स्नान कर लिया हमने, किसी कुएं काए पर बाल्टी भर गए और ना हुआ सालग्राम की पूजा करी, न गीता जी का न पाठ किया करता वो कराया। क्योंकि परमात्मा ने बताया कि जो तू मंत्र जाप करता वो गीता जी में एक भी बोला, हरे राम राज्य श्याम सीताराम राज्य कृष्ण राज्य राज्य श्याम राज्य ओम नमः शिवाय, ये गीता जी में है मंत्र। धर्मदास जी से कहा था प्रभु ने। सुबह उठते ही धर्मदास जी ने क्या किया कि लकड़ी मिला रखी थी, तोड़ कर सुबह सुबह चूल्हा चढ़ा दिया, सब्जी चढ़ा दी, फिर रोटी बनाई। एक लंबी लकड़ी लगा रखी थी चूल्हे में, और वो बीच तक छोटी थी दोनों की अंदर से, और सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, सारी सब्जी बना ली, रोटी बना ली। तब तक सूर्य उदय होने वाला हो गया। कुछ रोशनी में दिखने लग गया बहुत कुछ। पहले तो थोड़ा थोड़ा रोशनी में स्टार्ट किया, तो फिर अच्छी रोशनी होगी। तो क्या देखा उसने, वह लकड़ी जलती जलती सामने आ रही थी। पिछले एंड पे, लकड़ी के पिछले तिरछे कटे हुए एंड पे, अंत पे, सिरे पर एक तरल पदार्थ उड़ रहा होता है, तो लकड़ी थोड़ी सी गीली होती है। अब उधर से उसके ऊपर गिरती है, चटक वटक होकर जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा ये तो भाई इतनी लंबी लकड़ी थी, यानी कम से कम 2.5-3 फुट की, और इसमें ना जाने कितनी चीटियां थी होंगी, बहुत सारी ये जल गई इसमें, तो इनके अंडे बच्चे भी जल गए, पूरा नष्ट नाश हो गया, एकदम काट गया भक्त। इस उद्देश्य से सारी बात को उठाकर पीछे से कम कर तो ज्यादा हो जाता है, को लेकर थाली में रखकर चल पड़ा किसी संत की तलाश में। परमेश्वर कहते हैं सो सच्ची मैं करो अपने दिल के काज। अब परमात्मा ने, परमेश्वर ने एक संत रूप धारण कर लिया। जैसे हिंदू धर्म के प्राणी श्रद्धालु जिसको संत मानते हैं, और अंकल जैसे ना दाढ़ी बड़ी, सर पे बड़ी बड़ी जटा हो, लाल सा कपड़ा लगा रखा हो शरीर पे, इस प्रकार की वेशभूषा वाले को हम साधु मानते हैं। यही रूप बनाकर परमात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि संत बैठा है, उसको प्रणाम किया, सामने वो थाल रख दिया भोजन का, और कहा महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। परमेश्वर ने रूप बदल रखा था, धर्मदास जी पहचान नहीं सके। परमेश्वर ने कहा कि हाँ धर्मदास मुझे भूख लगी है भाई, रख दे भोजन खाऊंगा। अब धर्मदास जी आगे का जा रहे हैं ना, पीछे के काट देना, नाम से आगे का रहने देना, आगे का बड़ा शेख हूँ, भंडारे करता रहता हूँ, ये कहीं आया होगा मेरे वहां, मुझे जानता होगा। अब परमात्मा ने क्या किया, अपने पास एक करमंडल रखा हुआ था, एक करमंडल लोटा जल का, कबीर जी की दे, और उस लोटे में जल लेकर के एक मंत्र बोला, मन मन बुदबुदाया और छींटे मार दिए सारी उस पर, रोटियां पर और दाल पे, सब्जी पे। वो
सारी की सारी रोटियों की और उस भात की सब्जी की चीटी पड़ी और सारी थाली काली हो गई, वो गुच्छे के गुच्छे पड़े उसमें, और अंडे लेकर थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। तब परमात्मा उसी रूप में आ गई जो जिंदा के रूप में बात करी थी पहले दिन, और कहा रे धर्मदास के कह रहा था तो हम जीव इंसान नहीं करते, तेरे से तो पछताई भी अच्छा, ऐसे पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया था। जब उसने देखे तो वो महाराज जी है, चरण पकड़ लिए और पूरी तरह रोने लग गया। ये लोग मुझे माफ कर दो, ये परमात्मा आपकी एक एक बात साथी, मुझ अपराधी का कोई पाप आगे अड़ गया जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया। मेरे उस अज्ञान ने परमात्मा, मेरे अभिमान ने आपसे मुझे दूर कर दिया। अब जो तुम बताओगे मैं सारी सुनूंगा, मुझे एक बार फिर ज्ञान सुना दो। जिसको सुनने के पश्चात तेरी आत्मा अपने से कहिए एक राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का वर्म नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवल की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कहते अब मैं तुझे तेरे तीनों देवताओं की जन्म पत्री बताता हूँ, इनका कैसे जन्म हुआ। परमात्मा ने सबसे पहले धर्मदास जी से एक प्रश्न किया था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब धर्मदास जी कहने लगे भगवान हमने नहीं पता, ना आज तक किसी ने हमें बताया, आप ही दया करो, आप बताओ। तो परमात्मा कहते ले सुन ले, या राम कहानी बताता हूँ। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है, कोई भी इस निर्वाण पद से परिचित नहीं है, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं, और यही कथा तू सबको सुनाना जो तेरे निकट आवे, लेकिन मानेंगे नहीं जल्दी सी, फिर भी ये कथा सुनाना। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवल की उत्पत्ति परमक्ष ब्रह्म। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन साहिब मेरा करो उबारा, टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दी नरकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोश दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अवडोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब परमात्मा बता रहे हैं कि वहां सतलोक के अंदर सबसे पहले तो 16 पुत्रों की सृष्टि की, फिर वहां द्वीप बनाए, एक एक रहने के लिए दिया। उसके बाद इस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति के लिए न्यायाधीश कहलाता है। इसने अपना एक न्यायाधीश भी अलग से डिप्यूट कर रखा है, धर्मराज, और ये स्वयं भी धर्मराय की सुप्रीम जज की पावर इसके अपने पास भी रखता है। धर्मराय ही किन्ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए। इस ज्योति निरंजन सरपुरुष इस काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, पारा 3 लोग जीव की आहार। ठीक है इतना ना, आगे गए ये काल और 3 लोग के जीवों को खा रहा।
ये वाला है ये बलगम लगा लो एक्स्ट्रा ना कि वो वाला हाथ से ऐसे निकाले ना जल्दी जैसा यही ये आएगा ना तो जरूरी है। ओके अरे ये एक राउंड मारने का और लाइक दिखाने का के बाद में मैं हाथ धो के आता हूँ फिर दूसरा निकालेंगे आराम से कोई घाई नहीं है कहीं जाना नहीं है ना हाँ